हेलो बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7th का कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड हैं। बहुत रिसेंट में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। उसी से ही क्वेश्चन से होने वाले हैं जो सिलेबस है 2024-25 के हिसाब से है। अब पहले तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपसे इससे पूछी जाएगी। तो हिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ज्योग्राफी के 15 होंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के 10 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद अचीवर सेक्शन में कुछ आपको मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे 5, ठीक है। टोटल जो मार्क क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे। टाइम जो होगा वो 1 आवर का होगा। बहुत आसान सा पेपर रहता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें कि अगर आप इसकी प्रॉपर ठीक से तैयारी कर रहे हैं तो सारे एमसीक्यूज हम लोग ने इसके हर एक चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं। जो आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, ठीक है। इसके सारे एमसीक्यूज हम लोग ने बनाए हैं जो आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। आप केवल इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप, ठीक है। आपको आसानी से ये अवेलेबल हो जाएंगे एमसीक्यूज 8960683582, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। हु अमंग द फॉलोइंग रूल्ड बिटवीन 1236 टू 1240 इन दिल्ली। अब देखिए 1236 से 1240 के बीच में दिल्ली में किसने शासन किया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि गलत है, ठीक है। हुमायूं भी गलत है। हुमायूं तो एक तरीके से अगर आप देखें तो 1536 में, तो 1526 में तो बाबर ही आया था, ठीक है। तो हुमायूं तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बाबर भी नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहली वुमेन सुल्तान है दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। और कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है आपसे पूछा जा सकता है, तो स्लेव डायनेस्टी से या इल्बरी डायनेस्टी से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो गोपाल के बारे में दिया गया है, तो गोपाल ने क्या किया, एस्टैब्लिश्ड पाला किंगडम, ठीक है। भोज फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी, बिल्कुल गलत है। चोल डायनेस्टी भोज थोड़ी ना है। पृथ्वीराज चौहान राष्ट्रकूटा किंग थे, भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी और सी दोनों के दोनों जो ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल ही गलत हैं। चोल साउथ का किंगडम है, भोज वहाँ के हैं नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। पृथ्वीराज चौहान अगर आप देखेंगे तो ये तो राजपूत किंग थे, ये राष्ट्रकूटा से कहाँ आ गए, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो अगले में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12th सेंचुरी, इन द 12th सेंचुरी अनंत वर्मन बिलोंग टू विच डायनेस्टी। अब देखिए आपको बताना है अनंत वर्मन जो है ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो ये गंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया वॉज। तो पहला मुगल एम्परर कौन था, ये था बाबर, ठीक है। बाबर के बाद आपसे पूछ सकते हैं हुमायूं था। हुमायूं के बाद कौन था, अकबर था। अकबर के बाद जहांगीर था। जहांगीर के बाद शाहजहां था। शाहजहां के बाद कौन था, औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स आ गए थे जो बहुत ज्यादा वीक थे, तो उनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाएगा आपसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो देखिए आपको बताना है कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है एनवायरनमेंट पे। तो बिल्कुल सही बात है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जाएंगे बहुत तेजी से, फॉरेस्ट पूरे काट दिए जाएंगे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ही। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो अच्छी चीज है, प्लांटिंग ट्रीज भी अच्छी चीज है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डेट पाम, कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस आर मोस्टली फाउंड इन। अब देखिए डेट पाम जो हो गया, कैक्टस हो गया, थॉर्नी बुशेस हो गए, ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर की मात्रा कम है, ठीक है। तो ये डेजर्ट्स में होता है, तो ये भी ऑप्शन इसमें सही है। इन द एंशंट साउथ इंडिया, देखिए एंशंट साउथ इंडिया की बात यहाँ पर हो रही है। विजयाला फ्रॉम उरायूर। अब देखिए चोल की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, उरायूर है, ठीक है। चोला किंगडम की राजधानी भी क्या थी, उरायूर थी। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम मुत्तरियार इन द मिडल ऑफ विच सेंचुरी। अब देखिए आपसे जो साउथ इंडिया के बारे में पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन साउथ इंडिया से रिलेटेड टफ हो जाते हैं मेनली उन बच्चों के लिए जो नॉर्थ में रहते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार इसके आसपास जो रहते हैं, उनके लिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं, क्योंकि नाम भी कठिन होते हैं और इनके बारे में बहुत ज़्यादा जो ऊपर के लोग होते हैं इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। लेकिन साउथ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्वेश्चन थोड़े से आसान रहते हैं, तो उनके लिए और दूसरी हिस्ट्री कठिन हो जाती है, ठीक है। तो ये फिलहाल कौन सा आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 19th सेंचुरी। अगले में आते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। अब देखिए आरटीई जो है, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं, ये अपने फोर्स में कब आया, मतलब कब से लागू हो गया था, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था, ठीक है। एवरी चाइल्ड इन दी
एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। देखिए इसमें था क्या कि 6 से 14 साल के कोई भी बच्चा होगा तो उसको फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा अचीवर सेक्शन पे भी 2 क्वेश्चन होंगे, उसको भी देख लेते हैं। इसमें मेनली आपको मैच द कॉलम के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया सेलेक्ट द करेक्ट वंस, आपको करेक्ट बताने में से कौन सा है। ठीक है, तो पहला दिया गया मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट पीपल, बिल्कुल सही बात है, लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं वो, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। अगले में कहा गया गवर्नर इज अपॉइंटेड टू इंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए गवर्नर का काम ही क्या होता है कि ये चेक करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम करती है तो इसके लिए वो प्रेसिडेंट को कह सकता है इमरजेंसी लगाने को, तो ये सब पावर्स होती हैं किसके पास में, गवर्नर के पास में। गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि जनता कभी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नहीं इलेक्ट करती है, अपॉइंट नहीं करती है। अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करने का काम होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इसी तरीके से गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, मतलब चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगले में कहा गया मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय पीपल, ये गलत है। ठीक है, मेंबर ऑफ काउंसिल जो होते हैं ये केवल पीपल से ही नहीं इलेक्ट होते हैं, और भी मतलब कॉमन पीपल से पहले इलेक्ट ही नहीं होते हैं। इसमें मेनली गवर्नर का भी रोल होता है, ठीक है, एमएलए का भी रोल होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ लोकल बॉडीज होती है उसका रोल होता है, ठीक है, कुछ ग्रेजुएट्स का रोल होता है, और जो टीचर्स होते हैं उनका भी रोल होता है। ठीक है, तो ये कुछ लोग होते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ने एमसीक्यू के पीडीएफ में दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए क्या कहा गया, रिफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स। अब देखिए आपको बताना है इसमें एक्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला दिया गया इंडियन डेजर्ट, और इधर है हैज कोल्ड क्लाइमेट, तो इंडियन डेजर्ट टाइप भी उसमें मतलब मिलेगा, और साथ ही साथ कोल्ड क्लाइमेट भी होगा। ये कहाँ पे है, ठीक है, तो इंडियन डेजर्ट आपको दिया है वाई में, तो वाई इंडियन डेजर्ट है। इंडियन डेजर्ट अगर आप सहारा है तो गलत है। ठीक है, इसमें थार जो है इंडियन डेजर्ट है, तो बात सही है। लेकिन दूसरा दिया है कोल्ड क्लाइमेट भी हो, मतलब इंडियन डेजर्ट भी हो और कोल्ड क्लाइमेट भी हो, ये एक्स है। एक्स मतलब केवल कोल्ड क्लाइमेट नहीं है, एक्स देखिए दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट तो होगा ही होगा, लेकिन वो इंडियन डेजर्ट भी, और ये कौन है, लद्दाख है, बिल्कुल सही है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि सूडान अफ्रीका में है, इथोपिया भी अफ्रीका में है, तो ऑप्शन गलत ही हो जाएंगे। बाकी सहारा भी अफ्रीका में है, तो अफ्रीका की कोई चीज़ तो आनी नहीं है उसमें, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग ने देखे। इसके अलावा और कई सारे एमसीक्यूज हैं जिससे आप अच्छे से अपनी रिवीजन, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।